झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 13 मई से चुनाव की शुरुआत हो रही है। प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक दी है। मई के पहले सप्ताह में एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की भी तारीख तय हो गई है। चाईबासा, पलामू और गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर तारीख और वक्त दोनों ही तय हो चुके हैं। 3 मई को चाईबासा में 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 4 मई को सुबह 9:30 बजे पलामू में जनसभा होगी, जबकि गुमला के सिसई में दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे पर जेएमएम ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है, लेकिन उन्हें आदिवासी अस्मिता, आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान, कोल वेयरिंग एक्ट को हटाना और एचईसी कैसे बर्बाद हुआ, इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। यहां हिंदू, मुसलमान और मटन मछली नहीं चलेगा। वहीं खिलगांव में हेलीपैड बनाए जाने पर बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। चुनाव आयोग की परमिशन से हेलीपैड बनाया गया। प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी है, वो झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं और संभवतः वो चाईबासा आएंगे। उनका बहुत स्वागत है और उनके स्वागत के लिए 4 मुद्दों पर उनसे हम लोगों की अपेक्षा है कि वो खुलकर बोलेंगे। एक तो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा पर उनको बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्टैंड क्या है। सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री जी किस रूप में देखते हैं। आदिवासी अस्मिता, पहचान उसके आस्था से जुड़ा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए, एक तरफ स्वागत कर रहे हैं, एक तरफ सवालों की बौछार कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य यानी जेएमएम, या कहिए पूरा इंडी गठबंधन। तो क्या होगा जब प्रधानमंत्री के आने के बाद इन सवालों की जो अपेक्षा कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, तो क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के आने पर क्या रहेंगे हालात? जी, कह सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो सियासत या फिर कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर है लगातार जारी है, जहां बीजेपी ने अपने जो 40 ऐसे बड़े नेता हैं जो प्रचारक के रूप में जो लिस्ट जारी की गई है उसमें नरेंद्र मोदी सबसे पहले ऊपर उनका नाम है। और यदि इस फेज के चुनाव की बात करें तो इसमें वे 3 जगह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसको लेके कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जरूर झारखंड आए, उनका स्वागत भी है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। हालांकि देखना होगा, कई ऐसे कार्यक्रम फिलहाल पहले इस फेज के लिए बनाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद ही गुमला और सिसई 3 जगहों पर उनकी जो सभाएं हैं वो प्रस्तावित अभी की गई है और उसको लेके सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि लगातार जो महागठबंधन है वह केंद्र की सरकार या मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और कई ऐसे सवालों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह की जो विगत दिनों घटना घटी थी कि प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और राष्ट्रपति खड़ी थी हाथ जोड़ के, और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर जो जवाब है वह प्रधानमंत्री से इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं। वहीं यहाँ की जो सरना कोड है
वो अब तक लागू नहीं हुआ, उसकी भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वे जितनी भी सभाएं में यहाँ उपस्थित हों तो इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री दे। हालांकि देखना होगा, लगातार यदि झारखंड की बात करें तो चौथे चरण से यहाँ पे जो मतदान की प्रक्रिया है वह शुरू होगी। चौथा, पांचवां, छठा और सातवां 4 चरणों में झारखंड के जो 14 लोकसभा सीट है वहां पे जो वोटिंग की प्रक्रिया है वह संपन्न होगी। और इस दरमियान चाहे बीजेपी की बात करें या इंडी गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से लगभग जो 40 से ऊपर जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची जारी की गई है और एक बार फिर से इस चुनावी मैदान में कह सकते हैं प्रचारकों की भूमिका देखनी होगी, क्योंकि कितना जो प्रचारक हैं वो कितना लोगों को लुभा पाते हैं अपनी पार्टी के और मतदान करने को लेके, तो देखना होगा। जब से यदि चौथे चरण की जो वोटिंग होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जो देश की जो जनता है 4 तारीख को इसका फैसला करेगी। संदीप, हम ये कह सकते हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरह के सवालों की बौछार लगा दी है, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, मटन मछली नहीं चलेगा, उनको आदिवासी अस्मिता, सरना धर्म कोड और इन जैसे झारखंड से जुड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।